homogeneous solid cylindrical roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force. Assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder is. सपोज कीजिए बच्चों अपन एक सिलेंडर का केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, इसको आपने एफ फोर्स से क्या किया है, ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे हो, रोलर है एक। अब रोलर क्या करेगा, प्योर रोलिंग कह रहा है करेगा, ठीक है। जो सरफेस होगा उस पर ऑफकोर्स क्या होगा, इस सरफेस पे जो क्रिकेट का पिच है उसमें क्या है, फ्रिक्शन है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। मानते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये रोल कर रहा है तो लेट्स से सब ओमेगा से ये ऐसे करके रोल भी कर रहा है और किसी सर्टेन एक्सेलरेशन ए से ये आगे की तरफ जा भी रहा है। प्योर रोलिंग है, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी जा रहा होगा, है ना, और ओमेगा से रोटेट करते हुए जा रहा है। बच्चों अगर यहाँ पे मैं आपसे डायनामिक्स का इक्वेशन लिखने कहूँ तो आप कहोगे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स एफ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, विच इज इक्वल्स टू मास एम गिवन है, तो मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ये आपने डायनामिक्स मोशन के लिए लिखा है बच्चों। एक बार जो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, रोलर है, ये रोटेट भी कर रहा है, रोलिंग भी है। रोलिंग में मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए तो आपने डायनामिक्स इक्वेशन लिख लिया। अब एक बार रोटेशन के लिए लिखते हैं, तो रोटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो तो रोटेट करवा नहीं रहा है, कौन करवा रहा है बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स करवा रहा है रोटेशन। और रेडियस कितना है, तो रेडियस आर गिवन है। तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क टॉ, वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे आई इंटू अल्फा। और जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ करवा रहा है, जो रेडियस है वो आर है, साइन 90, देखिए आप एफ और आर के बीच में 90 डिग्री, साइन 91। तो टॉर्क लिख लिया आपने इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। एक आर ने एक आर को भी कैंसिल कर दिया। जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है बच्चों, आ रहा है एम आर अल्फा अपॉन 2, ठीक है, एम आर अल्फा अपॉन 2। एक और एक्सप्रेशन हमारे पास रोटेशन से मिल चुका है। अब बच्चों एक और एक्सप्रेशन आपको हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। लेकिन अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो क्या हमें इसको भी अल्फा के टर्म्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है। आइए लिखते हैं बच्चों। अगर मैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग के लिए लिख रहा हूँ तो बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए होगा, आर डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है, सॉरी ए की वैल्यू कितना आ रहा है, आर अल्फा। तो यहाँ से आपको एक और एक्सप्रेशन तैयार हो चुका है। अब बच्चों मैं कहता हूँ कि आप फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 व्हाट वी गेट इज, देखिए फोर्स अप्लाइड फोर्स एफ माइनस का फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एम आर अल्फा बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास एम, एक्सेलरेशन ए की जगह मैं आर अल्फा लिखना पसंद करूँगा। एफ इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा प्लस का एम आर अल्फा बाय 2। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/2 एम आर अल्फा। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा आ जाएगा 2f/3 एम आर। अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 2f/3 एम आर। 2f/3 एम आर एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भैया, 2f/3 एम आर हमारा डी ऑप्शन है, और डी ही क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों कैपिटल एम है तो आप हर जगह कैपिटल एम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2f/3 एम आर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक इक्वेशन आप लिख लिए होंगे अच्छे से, ठीक है।